तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो होप करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और यार आज का टॉपिक है मेरा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी कैसे बेच सकते हो। तो 7 टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेन आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेल योर प्रॉपर्टी क्विकली। तो ये वीडियो आज बन रही है वो सिर्फ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जितने भी हमारे सेलर्स हैं, चाहे वो बिल्डर्स हैं या वो एंड यूजर्स हैं, तो दोनों के लिए अप्लाई होती हैं टिप्स। तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी इज अ हाई वैल्यू लिक्विड एसेट्स है हमारे। और इसमें क्या है, अगर ये हाई डिमांड, कहीं जहां पे हमारी डिमांड हाई रहती है वहां पर क्या होता है, हमारे 3 to 4 मंथ्स लगते हैं प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। और जहां पर हमारी प्रॉपर्टी लो डिमांड रहती है जहां पर, वहां पर हमें कम से कम हमारे 12 मंथ्स चले जाते हैं। 7 हमारे मार्केटिंग टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप है हमारा जिसमें कि हम टारगेट कर सकते हैं उस बायर को जो रिसेंटली हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ हो, रिसेंटली शिफ्टेड होने वाला हो या हुआ हो। रीजन बिहाइंड जो यहाँ शिफ्ट होगा वो उस प्रॉपर्टी के डीमेरिट्स को कम, मेरिट्स को ज्यादा देखेगा। और जो लोकल कस्टमर्स होते हैं, लोकल बायर्स होते हैं, 50 प्रॉपर्टीज वो लुकआउट करते हैं और उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को ही देखते हैं। बट जो बायर रिसेंटली शिफ्ट हुआ होगा वो खाली आपके मेरिट्स को देखेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यही डिफाइन करा कि अगर कोई आपका बायर, अगर आपके पास कोई नोन में है जिसने शिफ्टिंग करनी है या जो शिफ्टिंग करना चाहता है ड्यू टू जॉब चेंज, वो सबसे पहले हमारी इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकता है। सेकेंड स्टेप है, तो वीडियो इज द बेस्ट वे टू सेल योर प्रॉपर्टी। वीडियो का मतलब ये हुआ कि आप अपनी वीडियो 3-4 मिनट की प्रॉपर्टी की कहीं पे भी बना लीजिए, उसमें आप डिफाइन कर दीजिए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि आप लोकेशन डिफाइन कर दीजिए, आप प्रॉपर्टी की एमिनिटीज डिफाइन कर दीजिए, फ्लोर डिफाइन कर दीजिए, और ये अपने आप फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी बेच सकते हैं। हमने एक वीडियो बना ली, वीडियो बनाने के बाद हमने उसे स्प्रेड कर दिया, अपने सर्कल में कर दिया, सोशल मीडिया पे कर दिया। यूट्यूब भी एक आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म आया हुआ है जिसमें आप अपनी वीडियोस बनवा के आप प्रॉपर्टीज प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग तो करते ही हैं, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। उससे क्या है, बायर्स आपके पास अट्रैक्ट हो सकता है, किसी की भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आ सकता है आपके पास। थर्ड मार्केटिंग स्टेप है हमारा पर्सनल एंड इमोशनल टच। आपके ही नोन में, सेम फील्ड में है, सेम जॉब में है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। आपके पर्सनल टच में आ जाता है एक, तो पर्सनल टच में आप उसको रेफर करके, बट ये है पर्सनल टच में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को किसी भी चीज के लिए झूठ बोलो। प्रॉपर्टी चेन ओके होनी चाहिए, सारी चीजें ओके होनी चाहिए। आप उसको बोल सकते हो कि इस प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है भी, शेयर कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, तो वो पर्सनल टच में आ जाता है। तो ये तीसरी मार्केटिंग की एक पॉलिसी है। फोर्थ हमारी मार्केटिंग टिप है, अगर आपके पास बायर्स की प्रोफाइलिंग आप जान ले। बायर्स की प्रोफाइलिंग का मतलब है कि भाई जो बायर आपके पास आ रहा है, आप उसको उसी की प्रोफाइल अगर आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इन सब चीजों पे चेक कर सकते हो, क्या उसको फेवरेट है, क्या उसकी प्रोफाइल है, क्या उसका एजेंडा है। आप उसकी प्रोफाइल को देख सकते हो, उसको समझ सकते हो कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप उस तरीके से अगर आप उससे बात करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बिक सकती है। फिफ्थ स्टेप है वो हमारा है डी सेल द अदर प्रोजेक्ट्स। अब डी सेल द अदर प्रोजेक्ट्स में क्या आएगा, इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं 1-on-1। सपोज अगर आप बिल्डर फ्लैट में रहते हैं या आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। अगर आप बिल्डर फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, तो आप बिल्डर फ्लोर के बेनिफिट्स बता सकते हो। बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कि दूसरी प्रॉपर्टी को, उसमें अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो आप उसका डिस्कस कस्टमर से, बायर से कर सकते हो। कि सपोज अगर बायर बोले आपसे अपार्टमेंट ही क्यों चाहिए या बिल्डर फ्लोर ही क्यों चाहिए, तो उसका आप डिफाइन कर सकते हो, उसका नेगेटिव पॉजिटिव आप दोनों चीजें बता सकते हो। तो कस्टमर थोड़ा क्या है, जल्दी प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, सपोज आपको अपने घर में अगर कोई कलर पसंद है, सपोज आपको डार्क ब्लू कलर पसंद है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये चीज पसंद आए। तो आप न्यूट्रल होके चलिए, मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलिए। मार्केट में सपोज आपको पता है कि भाई न्यूट्रल कलर्स हैं जो आज के ऑफ वाइट कलर चल रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबको एक ही कैटेगरी से लेके चलें, क्योंकि जब भी कस्टमर्स आते हैं तो कस्टमर्स के लिए कोई पॉइंट ऐसा होता है कि भाई यार वो कहे नहीं यार मुझे ये चीज अच्छी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको कैसे दे सकता हूं, अगर आपका एक 2.5 बेडरूम का सेट है, 2.5 बेडरूम में आपका एक छोटा बेडरूम है जिसको आप कंसीडर करते हो एज अ स्टडी रूम, बट बायर के लिए वो स्टडी रूम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप उसको कह सकते हो कि भाई ये स्टडी रूम की जगह आप इसे
कि किसी और रूम में कन्वर्ट कर सकते हो। सेलर को ये चीज समझना जरूरी है कि उसको एक तो जो थोड़ी बहुत अगर आप चेंजेस करके अगर आपका घर जल्दी से सोल्ड आउट होता है तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप पर्सनलाइजेशन अपनी सोच से नहीं, आप मार्केट की सोच से चलिए कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, किस रेट के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम वो सब चीजें भी कंसीडर कर सकते हैं। उससे आप अपनी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बेच सकते हैं। 7th हमारी टिप है वो ये है कि रीजन फॉर सेलिंग, कि ये तो ठीक है, कोई कस्टमर बहुत मुश्किल से पूछते हैं, कस्टमर को क्वेश्चन होता है आप ये प्रॉपर्टी क्यों बेचना चाहते हैं, तो उसका हर कोई एक ही आंसर देता है, हमें अर्जेंट नीड है। तो यार ये आंसर देने की जरूरत नहीं है। आंसर आपने सिंपल नॉर्मल सा देना है कि हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। अपग्रेड मतलब ये घर हमारे लिए लकी था और इसके बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं बड़े घर में। सपोज आज आपके पास 100 गज का घर है, तो आप बायर्स को कभी भी ये फील ना आने दें कि भाई हमें अर्जेंसी है किसी भी चीज की, तो क्योंकि उससे भी बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आप उससे ये बोल सकते हैं बड़ा घर चाहिए तो इसीलिए हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो उसको ये जस्टिफाई रीजन लगता है। उस जस्टिफाई रीजन का बहुत जल्दी मतलब स्ट्राइक कर सकता है ये कि ठीक है जी, आप कह सकते हो हमारे लिए घर बड़ा लकी था तो फिर आप चेंज कर रहे हो। तो अगर आपने बेचना ही है, 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, तो अगर आपने 80 लाख में बेचना है तो हमारे फाइनेंसर बैठे ही हैं। बट अगर आपको प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी है तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, जिससे कि आपका घर जल्दी बिक सकता है। तो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने क्या करना है यार, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि प्रॉपर्टी को जल्दी कैसे बेचना चाहिए, तो कुछ टिप्स होती हैं ये जो कभी कभार काम कर जाती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।